नमस्कार। हम सब ने बचपन में न जाने कितनी ही कविताएं सुनी हैं, सही कहा ना? लेकिन कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमारे साथ साथ बड़ी होती जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी प्यारी सी कविता के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो 4 पंक्तियों की कविता है ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। इसमें तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर निकलते। तो सबसे पहले आइए इस पूरी कविता को एक बार सुनते हैं, इसकी सादगी और इसकी लय को महसूस करते हैं। चिड़िया रानी कितनी सयानी, दाने खाए पानी पिया, फुर से उड़कर नभ में जिया। सुना? बस इन्हीं 4 लाइनों में पहचान, काम और आजादी की एक पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई। तो चलिए इस कविता की पहली परत को खोलते हैं और मिलते हैं इसकी नायिका से। आखिर कौन है ये चिड़िया और पहली ही लाइन में उसके बारे में ऐसा क्या खास बताया गया है? एक बात पे गौर कीजिए, कविता की शुरुआत सिर्फ चिड़िया से नहीं होती बल्कि चिड़िया रानी से होती है। अब ये जो शब्द है ना, रानी, ये कितना कमाल का है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये तो एक उपाधि है, एक सम्मान है। ये उस नन्ही सी जान को एक ही पल में इज्जत और अहमियत दे देता है और उसे हमारी कहानी का सबसे जरूरी किरदार बना देता है। तो यहाँ होता क्या है कि हमारा देखने का नजरिया ही तुरंत बदल जाता है। वो अब कोई आम चिड़िया नहीं रही, वो एक रानी है। एक ऐसी रानी जिसकी कहानी सुनने लायक है, जिसका जीवन मायने रखता है। और फिर आता है अगला शब्द, सयानी। देखिए, सयानी का मतलब सिर्फ चालाक या होशियार होना नहीं होता। सयानी होने का मतलब है कि उसमें दुनिया की समझ है, एक ठहराव है और जिंदगी को जीने का एक सलीका है। तो हमारी चिड़िया रानी सिर्फ स्मार्ट नहीं है, वो समझदार है, विवेकशील है। तो अब हम ये तो जान गए कि हमारी नायिका एक सम्मानित और समझदार रानी है, पर सवाल ये उठता है कि वो करती क्या है? कविता की अगली लाइन हमें उसके जीवन के सार के बारे में बताती है, उसके सबसे सरल और सबसे जरूरी कामों के बारे में। देखिए तो जरा उसकी दिनचर्या कितनी सीधी सादी है। दाने खाए और पानी पिया, बस इतना ही। और सच पूछिए तो यही तो जीवन का आधार है, खाना और पानी। और यही तो उसकी समझदारी है। ये कविता हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की सबसे ऊंची उड़ान भी जमीन से ही शुरू होती है, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से। और अब हम कविता के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं, वो पल जो कहानी का असली क्लाइमैक्स है, आजादी का वो लम्हा। इस कविता का सबसे मजेदार शब्द है फुर्र। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक आवाज है, एक एहसास है। ये उस पल की आवाज है जब चिड़िया बिना एक पल सोचे, बिना हिचकिचाए आजादी की तरफ उड़ जाती है। एक झटके में लिया गया एक मजबूत फैसला। तो आखिर ये उड़ान किस चीज की निशानी है? ये निशानी है आजादी की, स्वतंत्रता की। अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद और समझदारी से जीने के बाद चिड़िया रानी अपनी असली मंजिल को पा लेती है। लेकिन यहां एक बहुत ही गहरी बात छुपी है। कविता ये नहीं कहती कि वो आसमान में उड़ी, नहीं, वो कहती है नभ में जिया। जिया, जरा इस फर्क को समझिए। उसने सिर्फ उड़ान नहीं भरी, उसने तो आसमान को ही अपना घर बना लिया, अपनी जिंदगी बना ली। यहां उड़ान सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका बन जाती है। तो आइए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटी सी सरल सी कविता हमें आखिर सिखाती क्या है। तो ये है हमारी चिड़िया रानी का पूरा सफर। ये शुरू होता है खुद को सम्मान देने से, अपनी पहचान बनाने से। फिर आता है ज्ञान और समझदारी, ये जानना कि जीवन में जरूरी क्या है। इसके बाद हम जमीन से जुड़कर अपने अस्तित्व के लिए जरूरी काम करते हैं। और जब ये सब हो जाता है, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता की उड़ान भर पाते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक छोटे से पक्षी की कहानी नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का पूरा फलसफा है। तो अगली बार जब कोई भी साधारण सी कहानी या कविता सुनने को मिले, तो एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा कि इसमें कौन सा गहरा सच छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि हो सकता है जिंदगी के सबसे बड़े सबक इन्हीं सबसे सरल कहानियों में ही छिपे हों।